नमस्कार। आज हम रघुवीर शाही की कविता आत्महत्या के विरुद्ध की व्याख्या करेंगे। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर शाही जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व चर्चित कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि किसी कारण विशेष को लेकर प्रतिदिन होने वाली जो हत्याएं हैं, आत्महत्या वस्तुतः आत्महत्या नहीं है, अपितु हत्या है। कवि के मन में इस प्रकार होने वाली हत्या के लिए बड़ी पीड़ा है। कवि स्पष्ट करता है कि जंगल के छोर पर राजमार्ग के समीप प्रतिदिन जिन नवयुवकों की लाशें मिलती हैं, उनकी मृत्यु का कोई कारण नजर न आने पर गांव के चतुर लोग जहां उनकी मृत्यु को आत्महत्या बताते हैं, वही मरने वालों के हम उम्र युवक सम्मिलित स्वर में उनकी मृत्यु के अनेक कारण बताते हैं। आज का समय 20वीं शताब्दी से निकलकर 21वीं सदी में प्रविष्ट होने जा रहा है, प्रविष्ट कर ही गया है। इस समय दो युगों का, जब ये कविता लिखी रघुवीर शाही ने, तो तब ये 1900 के लास्ट में लिखी थी। तो उस समय 1900 खत्म, 20वीं शताब्दी खत्म होने को तो थी और 21वीं स्टार्ट होने को शुरू हो रही थी। तो कवि कहता है कि वो जब कविता लिखी कि ये जब मैं आप कविता लिख रहा हूँ, ये समय कैसा है? ये समय है कि 20वीं शताब्दी से निकलकर हमारे नवयुवक नौजवान 21वीं शताब्दी में प्रविष्ट कर रहे हैं। यह समय है जो 19वीं और 20वीं और 21वीं सदी का यो एक संधि काल का समय है। नए युग को मौज मस्ती का युग कहा जा रहा है, परंतु कथन सत्य न होकर मात्र छलावा है। कविता इस प्रकार है। जब से मैंने यह कविता लिखी है, कट रहे जंगल के छोर पर राजमार्ग के समीप सब दिन मरे पड़े मिलते हैं नौजवान। लाश का हुलिया सुन कोई जानता नहीं कौन था, मान लिया जाता है कैसे मरा होगा। मरने का कारण अब थोड़े ही शेष है, हुलिया भी संक्षिप्त होता जा रहा है। जितने कम कपड़े उतना छोटा हुलिया, चेहरे पर जाति की छाप मिट रही है। गांव के सयाने तो मौत का कारण हताशा बताते हैं। संवेशक संवेद स्वर में अनेक नाम लेते हैं, पर उनका नाम है हत्या। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित आत्महत्या के विरुद्ध से अवतरित है। इस कविता के रचयिता रघुवीर शाही जी हैं। इस कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि किसी कारण विशेष को लेकर प्रतिदिन होने वाली आत्महत्याएं वस्तुतः आत्महत्या नहीं है, अपितु हत्या है। तो रघुवीर शाही जी कहते हैं कि जब उसने यह कविता लिखी, जिसमें उसने लिखा कि गाँव का एक छोटा सा जंगल काटा जा रहा है, कि जब से मैंने यह कविता लिखी, कि जब मैं उस समय जब वो प्रयोगवादी कवि रहा और नई कविता का भी कवि, उसका समकालीन हिंदी कविता का कवि भी रहा है वो, तो कहता है उस समय जब उसने वो कविता लिखी तो उसमें गांव का जंगल काटा जा रहा था। उस जंगल के पास से होकर गुजरने वाले राजमार्ग पर प्रतिदिन कोई न कोई युवक मरा हुआ पाया जाता है। तब से वह बड़ा उद्विग्न है, उदास है। कवि जिस स्थल का जिक्र अपनी कविता में करता है, वह जिन नवयुवकों की लाशें पड़ी मिलती हैं, उन लाशों का चेहरा मोहरा इतना विकृत हुआ पाया जाता है कि देख सुनकर कोई जान नहीं पाता कि मरने वाला व्यक्ति कौन था। लोग मात्र यह अनुमान लगाते हैं कि अमुक व्यक्ति, जो व्यक्ति मारा गया, कि किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होगा, क्योंकि अगले दिन देखने पर मरने का कारण बाकी नहीं बचता है। दूसरे, मरने वाले का चेहरा भी छोटा पड़ जाता है। जो युवक जितने छोटे कपड़े पहनता है, अर्थात जितना गरीब है, उसका हुलिया उतना ही छोटा पड़ जाता है, उसको उतने ही छोटे कारण से नवाजा जाता है। चेहरा इतना विकृत हो जाता है कि उसके चेहरे से उसकी जाति की पहचान तक मिट जाती है। कवि कहता है कि हालांकि गांव के समझदार लोग तो इन मौतों के कारण युवकों की हताशा बताते हैं कि ये इसलिए मरा है कि हताश हो गया था, अर्थात कहते हैं कि इन युवकों ने निराश होकर आत्महत्या की है। परंतु गांव के समान आयु के युवक, कहता है ना समवेशक, समान आयु वाले, और संवेद का मतलब होता है संवेद कि सम्मिलित होकर, वो एक स्वर में कहते हैं कि मरने वाले युवकों ने आत्महत्या नहीं की, अपितु उनकी हत्या की गई है। यह शून्य काल है युग के बदलने का। 20वीं शताब्दी जाने से पहले धोखा दे रही है।
कि सारे संसार में आ रहा है नवयुग। पीने, उड़ाने, पहनने, खाने का समय। खाने पीने वाले खुद उसे धोखा समझते हैं। सत्य मानते हैं सिर्फ भूखे और प्यासे लोग। जिनको पता होनी चाहिए असलियत, वह यह युग है जिसका अंत हमें दिखता है। पर अगले युग का आरंभ नहीं जानते। मनहूस शून्य क्या था में पाँव नहीं टिकते हैं। हम डूबते नहीं उतराते रहते हैं। बार बार यह कोशिश है कि हर एक संवाद अर्थहीन हो जाए। लोगों के संबंध मध्यस्थों द्वारा बना करें। आज इन टूटते रिश्तों को सार्वजनिक मान्यता देते हैं देयता। करते हैं प्रबंध की एक शैली का उद्घाटन जनता के साधनों से नए लाभ की। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि आज हम जिस समय में रह रहे हैं वह समय दो युगों के बीच का संधि काल है। 20वीं शताब्दी जा रही है तो 21वीं शताब्दी शुरू हो रही है। परंतु दुर्भाग्यवश 20वीं सदी हमसे विदा लेने के पूर्व हमें धोखा दे रही है। वह कह रही है कि अब एक नया समय संसार में आ रहा है। यह समय खाने पीने उड़ाने और पहनने का समय है, अर्थात मौज मस्ती का समय है। परंतु जो मौज मस्ती करने वाले लोग हैं वे इस कथन को धोखा ही समझते हैं। केवल भूखे प्यासे लोग ही इस कथन को सत्य समझते हैं। हालांकि आवश्यकता इस बात की है कि भूखे प्यासे लोगों को नई सदी की वास्तविकता मालूम होनी चाहिए। कवि कहता है कि हमें 20वीं सदी का अंत तो दिखाई दे रहा है, परंतु हम सभी अभी नए युग का आरंभ होना नहीं जान पा रहे हैं। अभी जो शून्य काल चल रहा है या संधि काल जो चल रहा है, 20वीं शताब्दी जो खत्म होने जा रही है, वह अत्यधिक अशुभ है। इसके अथाह समुद्र में हमारे पांव टिक नहीं पा रहे। दो युगों के इस संधि काल में हम डूबते नहीं अपितु उतरते रहते हैं। हम बार बार कोशिश करते हैं कि हमारा प्रत्येक संवाद अर्थहीन सिद्ध हो जाए। हम चाहते हैं कि लोगों के पारस्परिक संबंध बिचौलियों की सहायता से बने। कवि कहता है कि दो युगों के इस संधि काल में लोगों के परस्पर रिश्ते टूट रहे हैं। सामाजिक रिश्तों पर अध्ययन करने वाले लोग आज के युग में टूटते हुए इन रिश्तों को सार्वजनिक मान्यता प्रदान करने में लगे हुए हैं। वे जनता के साधनों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था की एक नई शैली का भी श्री गणेश करने में लगे हुए हैं। यह शून्य नहीं हो सकता, यह नहीं रुका होगा। शून्य में घोषणा करता है विचारक। पढ़े लिखे लोगों के बीच सिद्ध होता है कि संवाद मर गया। कर्महीन लोकतंत्र की मदद करता है विध्वंसक लोकतंत्र। दोनों मिलकर विचारधारा चलाते हैं कि कोई विचार नहीं, हत्या ही सत्य है। हम भी भयभीत है, शाहे भी भयभीत हैं, जो यूं कहकर भीड़ में समर्थ छिप जाते हैं। विध्वंसक का अर्थ होता है विनाश करने वाला और समर्थ का अर्थ होता है समतावान। विचारक बुद्धिजीवी या विचार करने वाले। तो इन पंक्तियों में रघुवीर शाह जी ने बताया है कि बुद्धिजीवी लोग नए समय को लेकर अपने अपने हिसाब से विचार कर रहे हैं। वे विचार करते हुए शून्य में ही कहते हैं जो हो रहा है वह नहीं हो सकता, वह नहीं होगा। दूसरी ओर जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें देखकर यह प्रमाणित होता है कि जैसे उनके मध्य संवाद समाप्त हो गया है, आज देश की स्थिति यह हो गई है कि कर्म न करने वाले लोगों के इस तंत्र की मदद विध्वंस करने वाले लोगों का तंत्र करता है। आज कर्म न करने वाले तथा विध्वंस करने वाले लोग ही आपस में मिलकर विचार बनाते हैं, उसे क्रियान्वित करते हैं। वे कहते हैं कि आज के युग में कोई विचार सत्य नहीं है, केवल हत्या ही सत्य है। आज समर्थ लोग भी और लाचार लोग भी अपनी किसी अप्रत्यक्ष भय से भयभीत हैं। यह बात कहकर समर्थ व्यक्ति भी भीड़ के पीछे छिप जाया करता है। कवि कहता है कि कर्महीन तथा तथाकथित विचारवान लोगों ने लोकतंत्र की बड़ी हानि की है। भाषा सरल सहज व भावानुकूल खड़ी बोली है। तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। प्रसाद गुण सभी जगह व्याप्त है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आत्म कथात्मक शैली का भी कवि ने प्रयोग किया है। धन्यवाद।